बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए आलमी मयार के मंसूबे का प्लान। निकासियाब के लिए ज़ेर-ज़मीन सुरंगें बनाई जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सदारत में बड़ी बैठक हुई। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट। कराची को अर्बन फ्लडिंग से कैसे बचाया जाए, सदर आसिफ जरदारी प्लान लेकर मैदान में आ गए। फौरी मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कराची को शहरी सैलाब से बचाने से मुतल्लिक इजलास। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कराची में शहरी सैलाब रोकने के लिए जामिया मंसूबा तरजीही बुनियादों पर तैयार करना होगा। कराची को शहरी सैलाब से बचाने के लिए हुकूमत सिंध पायदार और तवील अमली अपनाए। कराची में ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। हुकूमत सिंध बैनुल अक़वामी डोनर से सुरंगों के मुजव्वज़ा मंसूबे के लिए माहौलियाती फाइनेंसिंग हासिल करने पर गौर करे। सदर जरदारी ने वाज़ेह किया कि आलमी मेयार के मुताबिक सीवरेज और सैलाबी पानी के मौसर इंतज़ाम का निज़ाम अपनाना होगा। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम की तामीर से बलोचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मुयस्सर होगा। साफ पानी के निज़ाम की तामीर से माहीगीरी के शोबे को भी फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने कराची और इसके साहिली इलाकों को साफ सुथरा बनाने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि हैदराबाद शहर को भी शहरी सैलाब और सीवरेज के मसाइल का सामना है, तरजीहन हल करने की ज़रूरत है। इजलास में सदर मुमलिकत को आलमी आबी और सीवरेज मैनेजमेंट माहिरीन की तरफ से जामिया ब्रीफिंग दी गई। माहिरीन ने कराची में शहरी सैलाब और सीवरेज के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। वाशिंगटन, लंदन और सिंगापुर के ज़ेर ज़मीन सुरंगों के सीवरेज निज़ाम पर रोशनी डाली गई। माहिरीन का कहना था कि कराची के हाई फ्लड जोन्स में मौजूदा सड़कों के नीचे छोटी और बड़ी सीवरेज सुरंगों का जाल बिछाया जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ज़ेर ज़मीन सुरंगों से आवाम ट्रैफिक और ज़मीन की मलकियत के हवाले से परेशान नहीं होगी। माहिरीन ने इजलास को बताया कि कराची में तकरीबन 450 मिलियन गैलन योमिया सीवरेज पैदा होता है। सीवरेज और सैलाबी पानी बगैर ट्रीटमेंट समुंदर में छोड़ने से समुद्री माहौलियाती निज़ाम भी आलूदा होता है। नालों का मौजूदा जाल आम हालात में तकरीबन 50% बारिश के पानी को जज्ब करता है। कराची के सिस्टम की जानिब से इजाफी पानी जज्ब न होने से शहरी सैलाब का सामना करना पड़ता है। इजलास में एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी शिरकत की। गुरु मंदिर ता 3 हट्टी तक ज़ेर तामीर सड़क पर MQM पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने कमिश्नर कराची और बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर को ख़त लिख दिया, जिसमें ठेकेदार को अदायगी की तफसीलात तलब की गई हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। बताइएगा शुएब हमें। बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। MQM पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर बड़े एहतजाज पर भी गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो है MQM की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि MQM पाकिस्तान क्या करने जा रही है गैर एलानिया बिजली की तवील लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, और क्या आप असम्बली में भी कोई करारदाद जमा करवाने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल भाई ने मुस्तकिल एक पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले जा रहे हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से IPPs और ये मुसल्लत हम पे किए गए, जिसका बोझ आवाम भरते जा रही है। अब आवाम बिल्कुल इस काबिल नहीं रही कि बिल भर सके। यहाँ तक हो चुका है कि बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और हम एक बड़े एहतजाज की तरफ तैयारी कर रहे हैं कि हम के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एक बड़े एहतजाज की तरफ जाएँ, जिसके लिए हम लोग अपना कैंपेनिंग भी चला रहे हैं, हम अपने वीडियो पैगामात भी जारी कर रहे हैं। और मेरा तो ये मुतालबा है कि अगर कोई भी हीट वेव से या गर्मी से जिसकी डेथ होती है तो के इलेक्ट्रिक के CEO के ख़िलाफ़ उनकी FIR 302 में काटी जाए, क्योंकि ये तो बात आने वाली नहीं, तो इनको फिल इनके ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए। और मैं के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ वफाकी मोहतसिब में हम केस लेके गए थे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 जुलाई को जीत चुके हैं। उसकी जजमेंट इशू होनी है और हम भरपूर तरीके से के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम को इनसे रिलीफ दिला के छोड़ेंगे और हम बड़े एक एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं।
इंशाल्लाह MQM के प्लेटफॉर्म से हम बड़ा एहतजाज करेंगे। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत से किसी भी शहरी की जो है हलाकत का वाक़या पेश आता है तो के इलेक्ट्रिक के CEO के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। इनकी जानिब से ये इंदिया भी दिया गया है कि अगर के इलेक्ट्रिक ने आइंदा आने वाले दिनों में अपने क़िबले दुरुस्त नहीं किए तो MQM पाकिस्तान जो है एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। जी बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर में मौसम खुशगवार होने के साथ साथ हवा ना चलने के बायस हब्स की शिद्दत भी बरकरार। शहरी अपने मनपसंद खानों की तलाश में मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख किए हुए हैं। गर्म मौसम किस तरह के खाने पसंद किए जाते हैं, जानते अपने नुमाइंदे राहिल बेग से। जी बिल्कुल, आज दिन भर से ही कराची का जो मौसम है थोड़ा सा बेहतर है। दिन भर गर्म रहने वाला मौसम सरे शाम होने वाली बूंदाबांदी से कदरे बेहतर हो जाता है। जैसे ही मौसम बेहतर और खुशगवार होता है तो खाने के शौकीन अफराद घरों से बाहर का रुख करते हैं और मनपसंद खानों पर खूब हाथ साफ करते हैं। और इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है और एक तरफ बारबेक्यू बनाया जा रहा है। और इन दिनों कराची वालों को जो पसंद आ रही है वो है मंदी। मंदी यूं तो वैसे अरब की डिश है मगर अब इसमें पाकिस्तानी तड़का भी लग गया है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे क्योंकि जो कराची का मौसम है कभी गर्म है और कभी हब्स है और कभी बहुत ही बेहतर है, जैसे कि अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लोग इस तरह के मौसम में किस तरह के खाने पसंद करते हैं? बात यह है कि अभी जो मौसम चलता रहा उसमें काम पे बड़ा असर पड़ा है, पर अभी आज और कल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काम वो अप हुआ है। जो 5-6 दिन से काम बैठा हुआ था, पार्सल का निज़ाम चल रहा था, अब फैमिलीज घर से निकली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शुरू हुआ है। अच्छा, क्या कहेंगे, किस तरह क्या तरकीब है, किस तरह का जायका होता है, कितना लोग पसंद करते हैं? देखिए, यहाँ पसंद तो बहुत की जाती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मंदी लाने वाली हनीफिया है और इसके अलावा भी मंदी के साथ बारबेक्यू की बहुत सी चीज़ों पे सही चाचा जो है वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द अपने कस्टमरों को हम नई चीज़ों से भी आगाह करेंगे। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है और इनका दावा है कि मंदी सबसे पहले पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, तो इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ मंदी खाने के लिए आते हैं। और अगर मौसम अच्छा और खुशगवार हो जाए और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाए तो खाने का मज़ा भी दोबाला हो जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु मंदिर की फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर लोग अपने मनपसंद खानों से खास लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, हुकाम की गफलत या बेहिसी, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए अजियत का बायस बन गए हैं। आए दिन आटे की किल्लत ने शहरियों को परेशान कर दिया है। तफसीलात बसीम इफ्ताखार की रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की बद इंतजामी उरूज पर यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया गायब, आटे की किल्लत मामूल बन गई। आटे की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आने वाले शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना है कि अपनी मसरूफियात और रोजगार से वक्त निकाल कर यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं, लाइन लगाते हैं, लेकिन आटा ना मिलने की सूरत में मायूसी मुकद्दर बनती है और वक्त बर्बाद हो जाता है। आटे का बुरान एक जैसी बात अपनी जगह पे है। रेट वगैरह का इशू तो खैर वैसे भी चल रहा है, लेकिन ये आटा बहुत कम मिल रहा है। बहुत दूर से आते हैं आटे के लिए, ठीक है, आटा मिलता नहीं, फिर परेशान, पेट्रोल के पैसे जाए होते हैं, रक्षा को करा गया तो उससे और मसला होता है हमारा। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई से रिलीफ देने और एक जगह तमाम अशिया जरूरत की बआसानी आवाम तक रसाई के लिए कायम किए गए थे। ताहम आवाम की बुनियादी अशिया की हुसूल में मुश्किलात से ये अवामी इदारा अपनी अहमियत व अफादियत खोता जा रहा है। कैमरामैन फरहान के साथ बसीम इफ्ताखार, सिटी 21। और दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की ज़र सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास सिर्फ दिखावा निकला। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। सिटी 21 के सवाल करने पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने बात करने से इनकार कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी निर्ख नामे पर अमल दरामद कौन करवाएगा? कराची इंसामिया नाकाम, मुनाफाखोरों की चांदनी हो गई। कमिश्नर ऑफिस में प्राइस कंट्रोल से मुतालिक मुनक्किदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फवाद गफ्फार, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली समेत दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर कराची की जेर सदरत प्राइस कंट्रोल इजलास सिर्फ दिखावा निकला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर कराची को सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी और कमिश्नर कराची हसन नकवी को अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास खत्म होने के बाद सिटी 21 ने इजलास से मुतालिक बात करना चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर्स ने राह फरार इख्तियार कर ली और चलते बने। दूसरी जानिब हकाइक ये हैं कि किसी भी इजला में सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख पर फरोख्त नहीं किया जा रहा, जो जिले इंसामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह ने बैंक के अहम इक़दाम से आगाह कर दिया। बताया मरकज़ी बैंक डिजिटल करेंसी पर तज्ज़िया कर रहा है। IMF और आलमी बैंक से तकनीकी मुआवनत भी हासिल की है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रास्त की सहूलत को अरब मॉनेटरी फ़ंड से मुंसलिक करने पर काम जारी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। कराची में डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने मरकजी बैंक के अहम इकदाम से आगाह कर दिया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह ने बताया कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक रास्त की सहूलत को अरब मॉनेटरी फंड से मुंसलिक करने पर काम कर रहा है। ये काम आखिरी मराइल में है। उम्मीद है 1 साल के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके जरिए अरब ममालिक में काम करने वाले 60 लाख पाकिस्तानी अपनी तरसीलात ज़र बराह रास्त अपने बेनिफिशरी के अकाउंट में भेज सकेंगे। बूना अरब मॉनेटरी फंड का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है और इसमें 22 कंट्रीज़ हैं उस रीजन की। तो इस रीजन में हमारे कोई 6 मिलियन प्लस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं। जो रेमिटेंसेस वो भेजते हैं उसकी कॉस्ट भी मिनिमाइज़ कर सके एंड सिमिलरली उसमें एफिशिएंसी भी आ सके कि इंस्टेंटली आज मैंने यहाँ से भी पेमेंट भेजी है तो वो इंस्टेंटली मेरी बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बोले कि डिजिटल करेंसी के हवाले से IMF और आलमी बैंक से तकनीकी मावनत भी हासिल की है। हमने टेक्निकल असिस्टेंस ली है, IMF से ली है, वर्ल्ड बैंक से ली है, बाकी इदारों से ली है, ताकि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है डिजिटल करेंसी लेके आने का उसको हम एक स्मॉलर इन्वायरमेंट में उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर सकें। तो अभी हम उस एवेल्यूएशन स्टेज पे हैं। जैसे हमें वो एक कंफर्ट लेवल डेवलप होगा कि इसकी ज़रूरत है तो हम ज़रूर उसको लेके आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा कि हुकूमत की फाइनेंसिंग का 50% खातादारों के रकूम से, जबकि बाकी स्टेट बैंक से कर्ज लेकर हुकूमत को देते हैं। जब आप ओपन मार्केट ऑपरेशन का नंबर उसके अंदर डालते हैं 11 ट्रिलियन का, तो गवर्नमेंट ने हमें ही पैसे दे के वो वापस लिया है। जब आप वो 11 ट्रिलियन का नंबर निकाल देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंसिंग 50% है ऑफ द डिपॉजिट्स, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो सरकार की एक कंस्ट्रेंट ये है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डायरेक्टली बोरो नहीं कर सकते, लिहाजा ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ता है। नॉट अ डिज़ायरेबल सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, नॉट अ डिज़ायरेबल सिचुएशन फॉर द बैंक्स, बट बैंकों के पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। मोबाइल नेटवर्क सेक्टर से वाबस्ता नुमाइंदों ने QR सिस्टम और डिजिटल अदायगियों की अहमियत को उजागर किया। अब एग्जांपल अगर हम जैज़ कैश की ले लें, हम तकरीबन 3 लाख से ऊपर मर्चेंट इस वक्त जो है वो ऑन बोर्ड कर चुके हुए हैं QR के ऊपर। उन सब मर्चेंट्स को अब हम इनेबल कर रहे हैं रास्त पे। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि जैज़ कैश का अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट है, आप आके उस QR के ऊपर स्कैन करके पेमेंट्स कर सकते हैं। हमने एक साउंड बॉक्स का भी जो है आगाज़ किया है, जिसमें आप उस डिवाइस के ऊपर पता चल जाएगा कि आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है। तो कोई इंसान अगर बिज़ी है, वो अपने ठेले पे काम कर रहा है, समोसे बेच रहा है, वो नहीं देख सकता कितने पैसे आ रहे हैं, तो उसको आवाज़ आएगी उर्दू में कि आपके अकाउंट पे इतने पैसे जो हैं वो मौसूल हुए हैं। शुरा का कहना था कि मुल्क में SME सेक्टर को फ़रोग़ और जिद्दत से हमकिनार करने की तेज़ी से माशी अहदाफ को हासिल और GDP ग्रोथ को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही अदायगियों के निज़ाम को जदीद बनाकर रकूम की मुंतकली को भी महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन फरहान खान के साथ बसीम इफ्तिखार, City 21। और अब बात करेंगे बैंकिंग मोहतसब पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम। बैंक सार्फिन को पहली शशमाही में 68 करोड़ 10 लाख रुपए वापस दिला दिए गए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक बैंक सार्फिन की 12,568 शिकायत का अजाला भी किया गया। बैंकिंग मोहतसब पाकिस्तान ने पहली शशमाही की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि बैंक सार्फिन को साल की पहली शशमाही में 68 करोड़ 10 लाख रुपए का रिलीफ फ्राहम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक सार्फिन के 12,500 से ज़ायद शिकायत का अजाला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग मोहतसब को मौसूल हुई 96% शिकायत खुश असलूबी से हल की गई हैं। बैंकिंग मोहतसब पाकिस्तान सराजुद्दीन अजीज़ ने कहा है कि सार्फिन की 4% शिकायत पर बाकायदा समाअत के बाद अहकामात जारी किए गए हैं। कहा है कि बैंक सार्फिन धोखाधड़ी और जालसाजी से बचने के लिए अपनी मालूमात जाहिर ना करें और मुतालिका बैंक और मोहतसब से राब्ता करें। PIA हज ऑपरेशन मुकम्मल। 34,000 से ज़्यादा हाजियों ने PIA से सफ़र किया। हज ऑपरेशन 9 मई से 21 जुलाई तक जारी रहा। बादस हज ऑपरेशन में 143 परवाज़ें ऑपरेट की गईं, जबकि 19,200 याज़मीन हज ने सफ़र किया। तर्जुमान के मुताबिक मुश्किल हालात के बावजूद हज ऑपरेशन आला तरीके से मुनासिब किया गया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में।
PIA حج آپریشن مکمل، 34,000 سے زائد حاجیوں نے PIA کا سفر کیا۔ قبل از حج آپریشن 9 مئی سے شروع ہو کر 11 جون تک جاری رہا۔ بعد از حج آپریشن 20 جون سے شروع ہو کر 21 جولائی کو ختم ہوا۔ ترجمان PIA کے مطابق آپریشن میں 143 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ بعد از حج آپریشن میں 61 پروازیں جدہ اور 82 مدینہ کے لیے آپریٹ ہوئیں۔ PIA کی پروازوں سے 19,278 سرکاری عازمین حج نے سفر کیا۔ 14,754 پرائیویٹ عازمین حج نے بھی PIA سے سفر کیا۔ ترجمان کے مطابق حجاج کرام کے لیے سٹی چیک ان کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ سٹی چیک ان سے حجاج کئی گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچنے کی زحمت سے بچے۔ مشکل حالات کے باوجود حج آپریشن اعلیٰ طریقے سے منظم کیا گیا۔ CEO نے پاکستان اور سعودی عرب میں موجود ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا۔ کراچی میں موسمیاتی تبدیلی سے کیسے نمٹا جائے، کمشنر کراچی حسن نقوی حل لے آئے۔ تفصیلات دیکھیے کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا پلان، کمشنر کراچی میدان میں آ گئے، کر دیا شہر بھر میں شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ کراچی چیمبر چیئرمین پبلک کمیٹی عظیم الوی نے کمشنر کراچی کی شجرکاری مہم کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے 2,500 پودے لگانے کا اعلان کر دیا۔ سسٹینیبلٹی کی بات ہوئی کہ صرف پلانٹ نہیں لگانا ہے بلکہ اس پلانٹ کو گرو کروانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے ٹاؤن تھے آن بورڈ، سارے ڈپٹی کمشنر آن بورڈ تھے، کراچی چیمبر آن بورڈ تھا، اور آپ کو معلوم ہے کراچی چیمبر شہر کے لیے، پورے ملک کے لیے جو ہو سکتا ہے کرے گا۔ ہم نے بھی کمٹ کیا کہ انشاءاللہ ہم 2,500 پلانٹ دیں گے۔ تاجر اسلم پکالی بولے، کمشنر کراچی نے کہا فوٹو سیشن نہیں کریں گے، انڈسٹریل ایریا پر زیادہ شجرکاری کی جائے گی، موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے جنگ کرنی ہوگی۔ اور سب سے اچھی کمشنر کی جو بات مجھے پرسنلی پسند آئی کہ بولا ہم نے فوٹو سیشن کے لیے نہیں جانا ہے، پریکٹیکلی کرنا ہے، اور جہاں جہاں گیس ایمیشن زیادہ ہے، جیسے انڈسٹریل ایریا ہے، مختلف ہیں، اس پہ زیادہ فوکس کی بات ہوئی ہے، جو ڈیفینیٹلی ہمیں ہیلپ کرے گا کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ۔ اجلاس میں محکمہ جنگلات سندھ کے نمائندوں، DHA، KMC اور KDA کے حکام، ملیر لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نمائندوں، کنٹونمنٹ بورڈ، چیمبر، صنعتی ایسوسی ایشنز، پورٹ قاسم اور KPT پورٹ کے حکام نے شرکت کی۔ تاجروں سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز نے شجرکاری مہم کی حمایت کر دی۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن، City 21۔ ISO جامعہ کراچی یونٹ اور دفتر مشیر امور طلبہ کے تحت شہدائے کربلا کی مناسبت سے یوم حسین کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شہادت امام حسین علیہ السلام اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت، جامعہ کراچی میں یوم حسین کی مناسبت سے خصوصی محافل کا انعقاد اور امور طلبہ کے اشتراک سے منعقدہ محافل میں علامہ ناظر عباس تقوی، مولانا افضال رضوی، مولانا سجاد الغروی، جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی اور دیگر نے واقع کربلا پر روشنی ڈالی۔ امام حسین کسی مسلک، کسی گروہ کی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ امام حسین کا قیام پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے آج دیکھیے آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ظالموں سے برسر پیکار ہیں، ان کا مرکز منبع سید الشہداء کی ذات ہے، انہوں نے رہنمائی کی کربلا میں۔ حسین سچائی ہے، وفا ہے، خدا کے قانون کا خلاصہ، رسول کی شرح زندگانی، ملوکیت کا غنیم اول، نظام جمہوریت کا بانی۔ شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے محفل سے خطاب میں کہا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ شہداء کربلا کی قربانیاں امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت نے ضمیروں کو بیدار کیا، دلوں کو بدلا اور انسانی عظمت کو بلند کیا۔ یوم حسین کی مناسبت سے سبیل امام حسین علیہ السلام کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ پنڈال کے سامنے سبیل امام حسین کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ شدت، وہ پیاس جو مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے مقام میں مولا حسین علیہ السلام نے فیس کیا، اس کے لوگوں کو جو طلب ہوتا ہے مولا کے نام پہ جو سبیل پلایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو پیاسے ہوئے ان کی پیاس بجھ جائے۔ محفل یوم حسین میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، رئیس کلیہ فنون اور اسلامیہ سمیت طلباء، اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین شاذب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد، City 21۔